प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने व्याकरण का पाठ कंप्लीट किया। आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वाटिका का पाठ 2, जो कि है शारा की अनोखी यात्रा। मैं आपको इस पाठ को पढ़ के सुनाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं शारा। जैसा कि आप इस पाठ के नाम में देख रहे हो, शारा, शारा की अनोखी यात्रा। यात्रा का होती है कोई सफ़र, अनोखी, निराली। और शारा मतलब शारा किसी का नाम है। जैसे आपका नाम है और मेरा नाम नेहा है, आपका नाम होगा सुनीता, संगीता, कुछ भी। इसी प्रकार शारा भी किसी का नाम है। तो देखते हैं, हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं शारा किसका नाम है। अरे, शारा तो एक मेंढक की छोटी सी बेटी का नाम है। शारा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, हंस उड़ने वाला है, क्या मैं उड़ सकती हूँ? तो उसकी माँ कहती है, नहीं शारा, हम मेंढक हैं, मेंढक उड़ नहीं सकते, पर तुम लंबी कूद लगा सकती हो। इधर आओ, मैं तुम्हें लंबी कूद लगाना सिखाऊं। शारा हंस को देख रही थी और सोच रही थी कि हंस तो उड़ सकता है, मैं भला क्यों नहीं उड़ सकती। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि हम उड़ नहीं सकते, पर हम लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। इसके बाद उसकी माँ ने उसे समझाया कि चलो, मैं तुम्हें छलांग लगाना सिखाती हूँ। शारा की माँ ने कहा, अब पैरों को पत्ते पर जमा लो, एक लंबी छलांग लगाकर वापस ज़मीन पर आ जाओ। उसकी माँ उसे छलांग लगाना सिखाने लगी और उसकी माँ ने उसे छलांग लगाकर दिखाई इस तरीके से। फिर शारा ने भी इसका अभ्यास किया और शारा ने देखा, अरे मैं तो कूद सकती हूँ। वो खुशी खुशी कूदने लगी। मैंने कूदना सीख लिया। माँ माँ कहाँ गई? अब शारा देखती कूदने लगती है, उसे मज़ा आता है। तभी वो ढूंढती है कि उसकी माँ तो उसे दिखाई ही नहीं दे रही। वो कूदते कूदते काफ़ी आगे निकल आई और वो इतनी खुश थी छलांग लगाने में कि उसे पता ही नहीं चला, वो बहुत आगे निकल गई। और उसने जब देखा तो उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर शारा दुखी हो गई, माँ कहाँ चली गई? अरे मेरी माँ कहाँ चली गई? वो ऐसे उदास हो गई। तभी उसने एक केकड़े को देखा और उससे कहा, केकड़े भाई, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? तो केकड़े ने कहा, नहीं, पर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ी देर खेल सकती हो। तो शारा ने कहा, नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अब उसको एक मगरमच्छ दिखाई दिया शारा को। तो उसने कहा, क्या मगरमच्छ ने शारा से बोला, क्या तुम्हारा नाम शारा है? तो शारा ने बोला, हाँ हाँ, मैं ही शारा हूँ। तो मगरमच्छ ने बोला, तुम्हारी माँ तुम्हें सब जगह ढूंढ रही है। शारा सुनो, आगे नदी के किनारे कुछ दूरी पर तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएंगी। तो शारा ने कहा, ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। तभी शारा आगे की ओर चल दी। अब शारा को एक मछली दिखाई देती है और उसने कहा, तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँगी। तो शारा ने कहा, धन्यवाद दीदी, और वो उसकी पीठ पर बैठकर अपनी माँ के पास जाने लगी। उसने देखा दूर और वो उसकी माँ पीठ पर बैठकर अपनी माँ के पास जा रही थी। तो उसने बहुत सुंदर सुंदर आसपास के जीवों को देखा। उसने रंग बिरंगी
मछलियाँ देखी, मेंढक देखे, बत्तख देखी और बहुत सारे पानी के जीव जंतु देखे और उसे ये सफ़र बहुत ही अच्छा लगा। तभी उसे दूर उसकी माँ दिखाई दी और वो मछली की पीठ से उछलकर अपनी माँ के पास चली गई। तभी शारा की माँ ने बोला, शारा तुम कहाँ चली गई थी? तो शारा ने कहा, माँ मैं एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। माँ क्या मैं कल फिर जा सकती हूँ आसपास की रंगीन सुंदर दुनिया को देखने? तो शारा की माँ ने कहा, हाँ हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ, अब तुम अकेले नहीं जाना। वैसे भी बच्चों आप जानते हो अकेले बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। तो कितना अच्छा था शारा का अनोखा सफ़र। तो आशा है आपको ये पाठ और मेरे द्वारा वीडियो के थ्रू दिखाया गया ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आपको इस पाठ को पढ़ना है और आपका होमवर्क कुछ इस तरीके से है। मैंने जैसे आपको पाठ पढ़कर दिखाया, मैं आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछूंगी। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अब आपके पास बुक्स है, आप उसमें से लेसन रीड भी कर सकते हैं। और जो मैं मौखिक प्रश्न पूछ रही हूँ आपको उनके आंसर वीडियो के थ्रू मुझे भेजने हैं। आप उन आंसर का आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 इस तरीके से बताएंगे और उसकी वीडियो बनाकर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। तो शुरू है हमारा पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, मेंढक के बच्चे का क्या नाम था? एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। मेंढक के बच्चे का क्या नाम था? हमारा दूसरा प्रश्न है, मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हमारा तीसरा प्रश्न, किसने शारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही? किसने शारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही? आपको बच्चों इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में देना है। मैंने आपको बताया था मौखिक मतलब बोलकर। तो आपको इन तीनों का उत्तर मौखिक रूप में देना है, मतलब आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आप मुझे उत्तर 1, उत्तर 2 और उत्तर 3 इस प्रकार से उनके आंसर बता के मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करेंगे। तो ये है आपका होमवर्क। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी की पाठशाला में। बाय बाय।